हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा पर आ गए हैं। धारा 137 यानी 137 व्यापहरण किडनैपिंग। बहुत इत्मीनान से आपको समझ में आए किडनैपिंग क्या होती है। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा अपहरण को लोग किडनैपिंग बोल देते हैं, लेकिन नहीं, आपको सही शब्द यूज करना है। व्यापहरण की इंग्लिश किडनैपिंग होती है, अपहरण की एबडक्शन होती है, जो कि अलग है, अलग धारा में है। अब हम ये जानते हैं किडनैपिंग कैसे होती है। तो ये आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उसको ले जाना किडनैपिंग कहलाता है। लेकिन नहीं, इसमें आयु भी हो सकती है, कहाँ से ले जाना है ये भी हो सकता है, मानसिक स्थिति भी हो सकती है। जैसे व्यापहरण को यहाँ बताया गया है, तो कहा गया है किडनैपिंग दो प्रकार से हो सकती है। दो धाराओं में ये धारा 137 बटी है। धारा 137(1) और धारा 137(2), जिसमें कि कारावास को बताया गया है। अब व्यापहरण क्या होता है, तो बैरेक्ट में जो बताया गया है वो दो प्रकार का बताया गया है। एक भारत में से व्यापहरण, एक विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण। ठीक। अब जो भारत में से व्यापहरण होता है वो कैसे होता है, तो कहा गया है किसी भी व्यक्ति का उसकी सम्मति के बिना, यानी महिला पुरुष कोई भी होती है, हो सकता है, उसकी सहमति के बिना, या कोई व्यक्ति विकृतिचित्त है या बालक है यानी 18 वर्ष से कम आयु का है, तो जो भी उसकी विधिपूर्ण सहमति दे, उसकी सहमति के बिना, उसके संरक्षक की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना व्यापहरण कहलाता है। ठीक। तो एक तो प्रकार ये हो गया व्यापहरण का। दूसरा ये है कि विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण, यानी किसी बालक जो कि जो बीएनएस है उसकी धारा 2 सब क्लॉज 3, यहाँ बालक की परिभाषा दी गई है। तो ये कहा गया है कि कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाएगा। तो वही चीज कही गई है, किसी बालक यानी 18 वर्ष से कम आयु का है या विकृतिचित यानी अनसाउंडमेंट है, वो किसी भी उम्र का हो सकता है, उसके संरक्षक की सहमति के बिना अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे बालक को या अनसाउंडमेंट व्यक्ति को ले जाता है, तो क्या कहलाता है, वो अपहरण कहलाता है। अच्छा, इन दोनों की ही सजा जो है वो धारा 137(2) में दी गई है। और ये कहा गया है कि कारावास जो 7 वर्ष का हो सकेगा और जुर्माना भी, या नहीं है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक अपवाद भी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी बालक को अपना बालक समझ रहा है और ले जाता है, और तब उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। एक केस हम पढ़ेंगे, वरदराजन का केस है, बड़ा महत्वपूर्ण केस है। हालांकि उस वक्त ये जो है व्यापहरण आईपीसी की धारा 361 में हुआ करता था, और दंड जो है इसका 363 में दिया गया था। और उस वक्त जो है उम्र 16 वर्ष मानी गई थी, और लड़के की 18 वर्ष। चूंकि अब क्या है, उम्र दी ही नहीं है, सिर्फ बालक माना है, तो हम वहीं धारा 2(3) पर लौटेंगे, और बालक की उम्र 18 वर्ष से नीचे होती है। तो बेरक्ट में भी देख लेते हैं, जिसका जो अपवाद है वो भी देखेंगे, वरदराजन का केस भी देखेंगे। आप लोग वीडियो बड़ा इत्मीनान पूर्वक देखा करिए, और ये वीडियो जो है आपके एपीओ एग्जाम, पीसीएस जे एग्जाम, एचजेएस जे एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो डायरेक्ट में भी देख लेते हैं धारा 137 में क्या कहा गया है। तो धारा 137(1) है, उसमें कहा गया है कि व्यापहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण। जो कि मैंने बताया, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण। अब ए और बी दो पार्टों में बांटा गया है। पहला है कि जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से परे परिवहन कर देता है, यानी ले जाता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का किडनैपिंग करता है, ये कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, बी, जो कोई किसी बालक को या किसी विकृतिचित व्यक्ति को ऐसे बालक या विकृतिचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण करता है, ये कहा जाता है। स्पष्टीकरण है, इस खंड में विधिपूर्ण संरक्षक
यानी विधिपूर्ण संरक्षक कौन होता है? लॉफुल गार्जियन शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्ण न्यस्त किया गया है। अपवाद है, इस खंड का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जो सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है कि वह किसी अधर्मज बालक का पिता है, जिसे सद्भाव पूर्वक ये विश्वास है कि वह ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया जाए। तो विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया जाए तो वो फिर किडनैपिंग से अपवाद की दशा में आ जाता है। अब वही है क्लॉज 2 इसका जो सजा बताई गई है। कहा गया है जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरचना में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो ये केस है। इस केस में एक चीज और सॉरी इस धारा में ये महत्वपूर्ण है कि जो इंटेंशन है वो देखिए नहीं बताया गया है। विधिपूर्ण अभिरक्षा से आप ले जाते हैं, ठीक है, सिर्फ आपराधिक दशाओं को छोड़कर आप भारत से बाहर ले जाते हैं तो किडनैपिंग का अपराध पूरा हो जाता है। अब ये आपको सिद्ध करना होगा कि ये जो है अपराध है या नहीं।